हेलो एवरीवन, सो प्लीज़ वेलकम बैक ट्विंकल स्टडी क्लासेस। सो मैं 10th क्लास के इंग्लिश का PYQ लेकर आया हूँ 2024-25 का, मतलब कि 2025 में जो हुआ था वही वाला। मैंने इससे पहले सेट टेक्स्ट अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, आप उसे भी वॉच इट कर सकते हैं। अगर आपको कोई PDF चाहिए तो आपको मैंने अभी न्यूली अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया ट्विंकल स्टडी क्लासेस के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक को ज्वाइन करके मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और कोई भी ऐसी अपडेट्स या कोई भी PDF चाहिए तो आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, और मैं वैसे ही आपको जो है PDF फाइल्स जो हैं ये PYQ की आपको सेंड कर दूंगा। एंड देन चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के PYQ 2025 का सेट जेड। इससे पहले मैंने सेट क्यू पूरा अपडेट कर दिया था कि उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा गया। तो सेट जेड इसमें अलग अलग ही आता है, आपको पता है। सबसे पहले सेक्शन ये आती है 15 मार्क्स से, जिसमें एक पोइट्री पैसेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये किस चैप्टर से है। तो आपका 5 मार्क्स का पहला जो एक स्टैक पैसेज आता है, जिसको आपको रीड आउट करके जिसके क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर्स आप जो है सॉल्व इट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है ये पूछे गए। थर्ड पार्ट दे सकते हैं, पैडलॉक्स आर ओपनिंग देयर माउथ्स, पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन। ये मैक्सिमम जो एक्सट्रैक्ट पैसेजेस से ऐसे ही क्वेश्चंस जो है रिलेटेड पूछे जाते हैं, और एक्सट्रैक्ट के पैसेजेस जो होते हैं वो मैक्सिमम बच्चे जो है गलत भी करते हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। आपके बुक्स में जितने भी पोइट्री चैप्टर्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हैं। गाइड में स्पेशली इनको मेंशन किया जाता है, इन एक्सट्रैक्ट पैसेजेस को, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। एंड देन सेकेंड में बात करता हूँ। सेकेंड में एक बड़ा पैसेज आता है जिसमें लिखा गया है कि आपको केयरफुली वो पैसेज रीड करना है, और उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसी पैसेज में से निकल जाएंगे। जैसे ये हॉबीज़ हेल्प अस टू ग्रो एज अ पर्सन, द बेस्ट वे टू हैव अ न्यू हॉबीज़ टू ट्राई समथिंग न्यू, ऑल ऑफ अस आर यूनिक एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आवर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट्स आर डिफरेंट। वंस वी फाइंड एन एक्टिविटी we are passionate about, we can explore that activity more. When you get hooked, you will realize that your hobby has become इस तरह से जो है ये आपको जो है पूरी दी जाती है, जिसमें से आपको रीड आउट करनी है। यहाँ पे हॉबी का पैसेज पूछा गया है, तो मतलब कि हॉबीज़ के रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स जो है आपको पुट कर लेने हैं जल्द से जल्द। देखो यहाँ पे आप पूरी रीड कर सकते हो, मैं तो फुल रीड नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। इनके क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, या आप देख सकते हैं द जर्नी ऑफ एक्सपीरियंस हॉबी इज क्वाइट। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन के आंसर्स पुट कर सकते हो। व्हेन अ पर्सन गेट्स हुक्ड ऑन ए हॉबी ही रियलाइजेस दैट द स्किल ऑफ बीइंग डैश इज एसेंशियल इन टूडेज वर्ल्ड। तो उसके बाद मैं बता दूं कि ये 4 और 5 जो है ये 3 पार्ट मैंने बताए हैं, ये भी 5 मार्क्स का ही पैसेज रहता है। इससे पहले एक स्टैक पे 5 मार्क्स का रहता है। उसके बाद भी मैं बता दूं कि एक जो है ये 5 मार्क्स का एडवर्टाइजमेंट भी आती है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जैसे स्क्रॉल हो रहा है अभी 4th वाला, द सिनोनियम ऑफ हुक्ड। हुक्ड का सिनोनियम क्या है? एक सूटेबल टाइटल, पूरे पैसेज का एक सूटेबल टाइटल हॉबीज़ के ऊपर है तो हॉबीज़ का ही टाइटल आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोला एडवर्टाइजमेंट है, और ये बिल्कुल इजी एडवर्टाइजमेंट है। इसके क्वेश्चंस आंसर्स निकालने, इतना इजी एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, आपको आता है। ऑनो बुक सेंटर का पूछा है 40% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स, डिस्कवर ट्रेजर ऑफ बुक्स दैट विल ट्रांसपोर्ट यू टू न्यू वर्ड्स एंड इग्नाइट योर इमेजिनेशन, एक्सप्लोर अवर कलेक्शन, story books for children, fiction and non-fiction books, audio books and e-books for digital readers, 30% discount on sell books। आपको ईमेल दिया, आपको पूरा दिया, और इसके क्वेश्चंस बोले what is the name of the book shop advertised, how much rebate is given on best seller books, the students are offered a discount of dash, what types of books are available at the book shop, mention that quotation that you can see in the advertisement। ये सारे क्वेश्चन आपको उसी एडवर्टाइजमेंट से मिलेंगे। इसमें से तो आपको मार्क्स तो मैक्सिमम जाने ही नहीं चाहिए। अब जो बच्चा ये भी नहीं करेगा तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कि बहुत ही ईजिली में पूछा जाता है। उसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं, जिसमें ग्रामर आता है आपका। सबसे पहले एक करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आती है, जिसमें से ब्रैकेट से आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब सॉल्व इट करनी होती है। कई बार आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, कई बार कुछ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पूछे जाते हैं। जैसे सेट एक्स में मैंने आर्टिकल्स बोला था, और वाई सेट जेड में जो है ये आया हुआ करेक्ट फॉर्म्स। यस्टरडे आई डैश टू मीट माई अंकल हु वाज फीलिंग अनवेल, वेंट आएगा। The doctor said that his sugar was very high and he should take precautions when I reached there. His friends, फिर भी जो भी था आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 5th क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट फॉर्म आता है नरेशन। ये तो आती है 3 मार्क्स की।
I'm going to the market, said the boy. I need to buy some fruits. Do you want to come with me? ये पूछा गया। उसके बाद 6 क्वेश्चन की बात कर ले जिसमें 4 एरर्स पूछे गए जिसमें से आपको करेक्ट करके रीराइट करना। इस मैसेज में जो गलत दिया गया उसको ठीक करना है आपको। ये पुअर किस्सा गौतमी का है जिसमें नाउ गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटिड। गो की जगह वेंट आएगा। हर एंड सेड हियर इज अ मस्टर्ड सी टेक इट बट व्हेन शी आस्क्ड इट एंड सन की जगह ए सन आएगा। और डॉटर इफ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, फैमिली की स्पेलिंग गलत है, फैमिली आएगा। दे आंसर्ड हर अलास, अलास को क्या गए वो एग्जामिनेशन मार्क आता है और इन्वर्टेड कॉमा में द लिविंग आर फ्यू बट ये कुछ। उसके बाद सेक्शन सी की बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको एक डायलॉग दिया है। इससे पहले सैटेक्स के मैंने डायलॉग की बात की थी जिसमें कंप्लीट द सेंटेंसेस है बट इधर आपको खुद कंप्लीट करना है डायलॉग। यहाँ से बात हुई है इक्वल और समीना दो कन्वर्सेशन करें स्कूल्स लाइब्रेरी के ऊपर। हेलो समीना, नाइस टू सी यू, हाउ आर यू। एक समीना, आई एम फाइन थैंक यू। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें सगीरा ऑफ क्लास 10th हैज़ पास हर एनुअल एग्जाम, जिसने पास कर लिया एनुअल एग्जाम। हर बुक्स उसकी बुक्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। शिवांशु वो बेचना चाहती है रेडियोस प्राइस में। आपको एक नोटिस बनाना और नोटिस में सारी डिटेल्स को भरना। 50 वर्ड्स का होना चाहिए, 3 मार्क्स का। उसके बाद मैसेज की बात करते हैं योर अजमत एंड हैड एन अपॉइंटमेंट विद योर फ्रेंड भारती टू विजिट एन एग्जीबिशन एट 6 PM बट यू आर हेल्ड अप योर मदर टू हेल्प प्रिपेयर फूड फॉर अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। आपके अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए और आपको एक एग्जीबिशन था जो 6 PM करना था। ये इसके बारे में आपको अपने फ्रेंड को नोटिस भेजना, मैसेज भेजना, 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 10 2 लेटर्स आती है जिनमें से आपको एक कर लेनी है। तो मैक्सिमम आपको 150 वर्ड्स की करनी है। लेटर आई है यहाँ पे राइट ए लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग योर लाइफ एट स्कूल। स्कूल में आपकी लाइफ कैसी है, क्लासमेट्स कैसे हैं, आपका लीटर रूम कैसा है बोर्डिंग हाउस का। और में आया है डिप्यूटी कमिश्नर को एक लेटर भेजनी है। आपको बताना है कि हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है उसके रिलेटिव। उसके बाद हम पैराग्राफ की बात करेंगे। 2 पैराग्राफ आते हैं जिसमें भी और है आपको मैक्सिमम 80 to 100 वर्ड्स का लिखना है। पहला है द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन जिसमें हिंट दी हुई है आपको करप्शन में एक सोशल लेवल बताना, करप्शन वाइड सप्लाई लीडिंग कर, तो ये सब कुछ। और दूसरी जो आया है पैराग्राफ वो आया है आपको डेंजर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हमारे डिफॉरेस्टेशन को कितना खतरा है। उसमें आपको बता देना है कि लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, सॉइल इरोजन, वाटर साइकिल डिस्ट्रप्शन, क्लाइमेट चेंज, थ्रेट टू लिवलीहुड, ये सब। उसके बाद 200 to 250 वर्ड्स के आपको एक स्टोरी की हिंट दी है, उसको कंप्लीट करना है और सूटेबल टाइटल देना। समर वेकेशन के ऊपर है तो बता दो। समर वेकेशन डैश वेंट आउट फॉर ए पिकनिक नियर द रिवर डैश जॉवियल मूड डैश नंग, ये कुछ दिया है 6 मार्क्स से। सेक्शन डी उसके बाद लास्ट है जो कि लिटरेचर आती है जो कि आपकी टोटल 30 मार्क्स की रहती है जिसमें से 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन ग्रिफिन एंटर द शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी व्हाट डिड डू देयर। Why does Mrs. Bennet tell her girls that they have an excellent father? Why type of a girl did you find Annie after reading a diary entry? Would you grade the depths of operation, create heights of character? How does Mandela illustrate this? Humorous पापा चीज का humorous incident आया। उसके बाद 14th में vessel and crew as if molded in brass explain the simile used by the poet. Explain people may desert me thus but you don't abandon me Lord. Describe the central idea of the poem Snowdrop in your own words. What childhood fear do you think the poet is referring to in the poem The My Mother at 66? Do you find the tale of Custard the Dragon a serious or funny poem? Give reasons and spot of your answer. उसके बाद 15 में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 3 में से एक करना होता है। यहाँ पे पूछा व्हाट इज आयनी, ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ आयनी इन द स्टोरी डस्क। आपके इससे पहले 9 का फिर 6 मार्क्स। कमेंट अपॉन मेजर थीम्स बतानी है नेकलेस की, कंपेयर और कंट्रास्ट बताना है जर्नलिज्म एंड कॉचबैंड का। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन जो है आपको कर लेना है, लेकिन आप पूरी तैयारी कीजिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद 16th आप देख सकते हैं प्रपोजल पूछा हुआ है, प्ले द प्रपोजल का, और नटल्या का एक प्ले पूछा हुआ है प्रपोजल के रिलेटेड और उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है 6 मार्क्स का। तो ये सारा PY के हो रहा है सेट जेड का। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और भी वीडियो के लिए